हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपके लिए, चाहे वो बच्चा नीट का फाउंडेशन पढ़ रहा हो, चाहे जेई का फाउंडेशन पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा बोर्ड्स पढ़ रहा हो। नीट जेई के तो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन मोस्टली जो बोर्ड्स के सभी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के कंटेंट मिलने लगे हैं। मुझे लगता है कि आपके सारे सब्जेक्ट ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी चलने लगी हैं। अगर आप सच में इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल पे हम हर वो बच्चे के प्रयास, जो भी एक बच्चा, हो सकता है कि वो गांव का हो सकता है कि वो शहर का हो सकता है कि वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इन तमाम बच्चों के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी पूरी टीम है, अपना प्रयास हर तरीके से कर रही है। क्योंकि जो भी बच्चा अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी कारण वजह से अगर उसको लगता है कि वो अभी तक वो नहीं पढ़ पाया है, या उसको अच्छे टीचर नहीं मिल पाए हैं, या वो समझ नहीं पाया है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये समझ लीजिए स्पेशली बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, इतना डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है ना, कि ये बात आप पढ़ करके, आप समझ करके ही हमें बता सकते हैं। लेकिन हमारी टीम, हमारे जितने भी टीचर हैं, वो पूरा ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीज़ जो बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को अगर आप एक बार पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं, आप टाइम निकाल के देखिए। जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही है उन सभी का स्वागत है। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर हैं, उनका सिर्फ एक ही प्रयास है कि वो सिर्फ आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर के लिए ही आपके साथ आए हैं। अदरवाइज आपसे हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम बस अपना 100% दे रहे हैं कि कोई बच्चा ये ना कहे कि हमें यूपी बोर्ड्स में हमारे कम नंबर आए, सीबीएसई बोर्ड में हमारे कम नंबर आए, हमारे पास ये कंटेंट नहीं था तो हम ये पढ़ लिए होते, तो हमारे पास इस सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली कोचिंग बच्चा पढ़ने जाता है, ट्यूशन बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो साइंस आपके और मैथ वगैरह, इंग्लिश वगैरह पढ़ा दी जाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर एक टॉपिक आपको दी जाएगी। नीट्स जेईई की कर रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो है ही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लेटफॉर्म पे आना टाइम की बर्बादी नहीं होगी। अगर आप पढ़ना है, आपको अगर जीवन में कुछ करना है, तो सच में यहाँ पे सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को शुरू करने से पहले हमारी जो टॉपिक चल रही थी फिजिक्स की सीरीज, फिजिक्स में हमने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए थे। वो मोशन पढ़ लिया था हमने, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन पढ़ लिया था, वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ लिए थे। इन तमाम चैप्टर को हमने एक डिटेल वे में पढ़ा विद न्यूमेरिकल। चाहे वो न्यूमेरिकल आपके PYQ हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल वो फार्मूले बेस्ड हो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, सारे के सारे चीज़ें हमने देखी थी। हमने पढ़ा था साउंड क्या होता है, साउंड का उत्पादन कैसे होता है, साउंड वर्क किस पे करता है, अगर वर्क करता है तो उसके क्या फॉर्मेट होते हैं, कितनी साउंड सुनने की हमें कैपेसिटी होती है, कितनी साउंड सुनने की जानवरों में कैपेसिटी होती है, हम कितना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई एनिमल, कोई पक्षी, वो कितना साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी एनर्जी कैसे काम करती है, किस वेव पे काम करती है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के पिन लिंक में मुझे लगता है कि सारे आपके जो भी प्लेलिस्ट है वो सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जा कर के एक बार सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि देखने के बाद आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं बच्चे, चाहे CBSE बोर्ड के, चाहे ICSE बोर्ड के, हमारा जो कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में है। अब मुझे नहीं लगता किसी बोर्ड्स के लिए यूट्यूब पे, स्पेशली बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट आपके दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं या इस फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप कह सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम साउंड पढ़ रहे थे। साउंड में आज हमें चीज़ें कुछ अलग देखनी है। अब हमें देखना है कि अगर साउंड है तो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा,
अच्छा कभी कभी यहाँ पे सुने हो कि जैसे होता क्या है कि हम गए और कमरा बंद है, कमरे के अंदर हमने बोला, थोड़ी सी देर बाद हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा सबके साथ होता है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गए, दरवाज़ा बंद है, हमने दरवाजे में कुछ बोला तो हमें क्या हुआ, वापस हमारी आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे आप कहीं घूमने गए, होता है ना कि पहाड़ों के बीच में जाओ तो ज़ोर से चिल्लाओ तो हमारी आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने क्या सोचा है क्या कि ऐसा क्यों होता है? वो साउंड की चीज़ें, ऐसा क्यों होता है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए वो आपकी, जैसे आप बड़े से हॉल में बैठे हो, जब हॉल में बैठे हो तो बहुत सारी तालियां बज रही हैं, बहुत सारी तालियों के बीच में हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी चीज़ें होती हैं कि अगर किसी कोई बोल रहा हो तो हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई दे, तालियां बज रही हैं तो हमें तालियों की भी आवाज़ सुनाई दे। इनफैक्ट कि जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है हमारे और उनके बीच में, वो सारी चीज़ें हमें सुनाई दे। कुछ चीज़ें होती है जैसे साउंड का जो रिफ्लेक्शन सिस्टम होता है किस एप्लीकेशन पे काम करता है, हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ होती है जैसे होता है ना कि कुछ आवाज़ धीमी होती है, कुछ और तेज होती है, कुछ और तेज होती है, तो हम अल्ट्रासाउंड पे बात करेंगे, साउंड पे बात करेंगे। अगर और चीज़ें अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ो तो ऐसे सिस्टम होता है कि जैसे हमें किसी का मोमेंट महसूस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, सोनार सिस्टम जिसको बोलते हैं। बेसिकली चीज़ें होती हैं पानी वगैरह में, जैसे मछुआरे होते हैं तो पानी में जाते हैं, मछलियों के लिए यूज करते हैं कि कहाँ पे मछलियों का झुंड ज़्यादा है, कहाँ पे मछलियाँ नहीं हैं, उससे पता लगाते हैं। जहाज़ में पनडुब्बी वगैरह होती है, जो पानी वाली जहाज़ होती है, उसको पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का यूज होता है। तो हम इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये लेक्चर पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इसके जो भी 2-3 लेक्चर आपके हुए हैं, साउंड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, मुझे लगता वो आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते देन आप हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कौन से टॉपिक हमसे छूट गई है, हम उसको फिर से बताने की आपकी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जुड़े रहिएगा या जुड़े रहिए, सिंपल सी बात है। तो चाहे आप बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर हर जगह काम आने वाला है आपके। और इस तरीके से काम आने वाला है क्योंकि फिर आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, कितनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करें, कितनी ज़्यादा हमारी टीम आपके लिए मेहनत करिए सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? साउंड की बात हो रही थी। आज का जो लेक्चर है वो 3rd है। देखते हैं हम सबसे पहली चीज़ क्या है, क्या बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन की बात कर रहा है। अच्छा ऐसा कब होता है? ध्वनि अगर जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सरफेस है और ये सरफेस कैसी है, हार्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है? हार्ड सरफेस है। इधर से मान लीजिए आपकी साउंड आई और फिर टकरा कहाँ चलेगी बच्चा? यहाँ। क्यों? क्योंकि ये क्या था, हार्ड सरफेस था। हार्ड सरफेस के साथ साथ ये स्मूथ भी है, मतलब चिकना, जितना ज़्यादा हो सके। तो एक चीज़ कह रहा है कि जो ध्वनि के परावर्तन का नियम होता है, यहाँ से रेज आई और यहाँ रेज गई, मतलब इधर जो आती है वो आई और इधर जो जाती है वो आर। तो आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू क्या होता है, आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है बच्चा कि ध्वनि के परावर्तन समान ही परावर्तनों का नियम पालन करते हैं, जैसे बाकी जो रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। आई इक्वल टू आर। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये क्या होता है बच्चा? नॉर्मल प्लेन, अभिलंब। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही तल पे स्थित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन है, सेम प्लेन, आई इक्वल टू आर, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल, आपकी चीज़ें हर चीज़ एक ही जगह पे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। अगर एक चीज़ देखो यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ। अब एक चीज़ ध्यान देखो, जो हमारी सरफेस है, जो भी हमारी सरफेस है, अगर हमारी वेवलेंथ आ रही है, वेवलेंथ क्या है, आ रही है, तो अगर वो सरफेस वेवलेंथ से बड़ी होगी
तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। यानी कि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़ी होनी चाहिए क्या, हमारी जो सरफेस है, ध्वनि के वेवलेंथ की तुलना में क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जिससे हमारा क्या हो सके, ये आसानी से रिफ्लेक्ट हो सके। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज़ देखो आप, क्या आ गया, गूंज। कभी सोचो गूंज इसको ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान रखो आप। होता क्या है कि मूवी में देखे हो ना कि आप गए पहाड़ों पे, एक लड़का गया एक लड़की गई, लड़की ने कहा तुम हमारा नाम बुलाओ पहाड़ों से, लड़का ने कहा तुम हमारा नाम बुलाओ पहाड़ों से। ऐसा होता है जनरली मूवी में आप देखते हैं, कोई चिल्लाता है तो आवाज़ आती है, गूंजती है। आप बंद कमरे में चिल्लाते हो तो थोड़ी देर बाद आपकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इसमें एक टाइमिंग का इफेक्ट होता है। इकोसिस्टम जहाँ पे होता है, इको जिसको कहते हैं, इको का मतलब गूंज, गूंज का मतलब होता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो बाद में हमारी ही आवाज़ हमें क्या है, सुनाई देती है। अब एक चीज़ देखो, बहुत पहले जब चीज़ों हमें बताई जाती थी तो उसमें क्या होता था ना कि जैसे जो हमारे कह सकते हो जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो अपनी आवाज़ को क्या करते थे, किसी गुफा में ऐसी जगह पे जाते थे, बोल करके वहाँ चले आते थे। फिर कुछ समय बाद होता था कि अगर हम वहाँ पे जाएं तो अपनी ही आवाज़ को हम क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। यानी इसका मतलब ये कि वो जो हमारी आवाज़ है वो कहीं ना कहीं क्या थी, स्टोर थी। तो स्टोर इन द सेंस का मतलब ये कि उस टाइम स्पेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को कैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है इको का मतलब कि अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, तो हमारी आवाज़ हमें क्या होती है, सुनाई देती है। और सुनाई क्यों देती है, सुनाई तो देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्यों देती है सुनाई, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। तो इको का मतलब ये है कि जब हम किसी हार्ड सरफेस, प्लेन सरफेस या हार्ड सरफेस तो होता है लेकिन चिकना भी होता है, स्मूथ सरफेस होते हैं, हम वहाँ पे अगर अपनी बात को कहें तो क्या होती है, उस सरफेस से हमारी आवाज़ टकरा करके क्या होती है, वापस आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इको। ठीक है, कह रहे कि इको इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड caused by a reflection from a large hard and smooth surface, large hard and smooth surface, बड़ा भी होगा, कठोर भी होगा और स्मूथ भी होगा। इससे हमारी क्या होगी बच्चा, वापस हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है उसको एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम होता है कि वो क्या करता है, आवाज़ जाती है फिर वहाँ से वापस आती है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इस चीज़ को देखो, कह रहा है कि एक गूंज की एक बड़ी कठोर और चिकनी सतह से परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। इसे स्पष्ट सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल 0.1 सेकेंड, यानी हमने जो बोला और जो उधर से टकरा के वापस आवाज़ आई उसको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम होता है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि जब इको की जो हमें जो गूंज सुनाई देती है उसके लिए एटलीस्ट टाइमिंग क्या होती है, तो 0.1 सेकेंड उसके लिए क्या होती है, टाइमिंग होती है। तो ये बात भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इको के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आराम से आप अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, लिख के वापस आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपको सेकेंड पे टाइम पे पूछेगा, I=R पूछेगा, उन दोनों के बीच में जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, छोटी सी चीज़ें अगर देखो, कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट, जो हमारी आवाज़ गई है और वापस टकरा के आई है उसकी कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रेवल की होगी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए दे रखा है, कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा एक ध्वनि की चाल इतनी है और टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, यानी ध्वनि के द्वारा तय की गई दूरी। अब आप देखो, जब हमने पढ़ा था ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ें हमने देखी थी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ें जब हमने देखी थी। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम, फार्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या है, v इंटू टी। अब यहाँ पे v क्या है, हमारी स्पीड। तो स्पीड कितनी दे रखी है बच्चा,
कितनी दे रखी स्पीड आपकी? स्पीड आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पे? 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है? यानी ये दे रखा है v और ये दे रखा है t। तो t कितना दे रखा है? 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड दे रखा है। तो 0.1 सेकंड यानी v और t कितना आ गया? 34 मीटर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हमने बोला, जो हमारी आवाज़ गई, निकली और उस सरफेस पर टकराई और उस सरफेस से वापस आई, तो यानी आवाज़ गई, मान लेते हैं आपकी यहाँ पे, यहाँ से हमने बोला और ये हमारी सरफेस, तो यहाँ आवाज़ गई और यहाँ से टकरा के वापस आई। अब इस टोटल कितना आया है? 34.4 मीटर। मतलब यहाँ से जाना और यहाँ तक वापस आना कितना आ गया? 34.4 मीटर। तो आप बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, जहाँ पे हम अपनी आवाज़ को इको कर रहे हैं, निकाल मतलब बोल रहे हैं, और वहाँ से टकरा के वापस आइए। तो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्या? मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन 2। कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन 2। तो ये हो जाता है क्या हमारा? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस इसका आधा कितना हो जाएगा? 17.2। मतलब हम वो जो हमारी दीवार है वो 17.2 मीटर पे अगर है, तो हम इस स्पीड के साथ अगर बोलते हैं हमारी जो, तो हमारी जो आवाज़ है वो क्या आ जाएगी? उस दीवार पे टकरा करके वापस आ जाएगी 0.1 सेकेंड में। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में कह रहा है कि एक स्पष्ट गूंज सुनने के लिए परावर्तन सतह कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। मतलब जो ये सरफेस है, जिस सरफेस पे हमारी आवाज़ क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है, इसकी जो डिस्टेंस है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। कब? जब आपकी जो साउंड की जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। दो चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। एक आपसे कह रहा है कि जब आप किसी पहाड़ों के बीच में अपनी आवाज़ सुन लेते हैं, और दूसरा ये कह रहा है कि कोई खाली हाल हो, कोई घर हो, जहाँ पे आप अपनी क्या कर सकते हैं? आवाज़ सुन सकते हैं। ये दोनों किस में बेटा? इको। यानी पहाड़ों या बड़ी इमारतों के चिल्लाने से गूंज उत्पन्न होती है, और खाली हाल में ताली बजाने पे क्या होती है? इको प्रोड्यूस होता है। सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं ये वाले एग्जाम्पल एक्सपीरियंस अगर न भी किए हों, तो खाली हाल, घर, कमरे, जहाँ भी चीज़ें होती हैं वहाँ तो आप एटलीस्ट करते ही हो ना ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं ये क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ें, ठीक है। अगला क्या है? अब एक चीज़ देखो, रिवर्ब्रेशन। अभी हमने बात किया एक खाली कमरे में आप अकेले हो, ठीक है। रिवर्ब्रेशन, गुंजार का क्या मतलब है कि हाल बिल्कुल भरा हो लोगों से, तब आवाज़ कैसी होती है? तब आप क्या ऐसा करते हो कि जो आप सबकी, जैसे होता क्या है कि बहुत लोग हैं हाल में चिल्ला भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आपकी और उसकी बात सुनाई दे रही है, लेकिन इतने लोग बोल रहे हैं फिर भी आपकी उसकी बात क्या हो रही है? सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि जब ऐसे चीज़ों में होती है ना, तो हम वहाँ क्या करते हैं? कुछ जैसे होता क्या है कि हमने वहाँ पे एक कारपेट लगा दिया, नीचे दीवारों पे हमने साउंड प्रूफिंग, नॉइज़ कैंसिलेशन सीट लगा दिए। तो एक सीट भी आती है जो बाकी चीज़ों क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और जो रियल आवाज़ होती है उसको क्या करती है? आपके यहाँ तक पहुँचाती है। होता क्या है, जैसे कोई स्पीच दे रहा हो, कोई स्टेज परफॉर्म कर रहा हो, कोई नृत्य वगैरह चल रहा हो, इन तमाम चीज़ें हम कैसे सुन पाते हैं? क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं वो भी, और वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो भी। क्यों पॉसिबल? तभी हो पाता है ना कि उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी सीट का उसमें चीज़ें करते हैं जो बाकी जो आवाज़ है, जो हमारी इको है, उसको क्या करे? प्रिजर्व कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो हमारी जो नेचुरल आवाज़ है, जो रियल आवाज़ है, वो क्या करे? हमें सुनाई दे। तो इस टाइप्स की जो चीज़ें होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की बात, तो क्या कह रहा है? कंसर्न हाल डिजाइन, यानी करते हैं ना, जब आप करते हो तो नियंत्रण करने के लिए घुमावदार छत को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्योंकि आवाज़ अगर मान लीजिए डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ताकि उसमें आसानी से चीज़ों। आगे क्या कह रहा है? ध्वनि और शोषक सामग्री, मतलब
सिंपल से समझो, जैसे नॉइज़ कैंसलेशन शीट हो गई, कोई रफ सरफेस हमने लगा दिया, कोई बोर्ड वगैरह आते हैं खुरदरा बोर्ड, प्लास्टर हमने खुरदरा करा लिया, क्योंकि उससे क्या होता है, अब ये समझो कि जितनी हम उसको रफ सरफेस बनाएंगे उतनी हमारी आवाज़ क्या होती है, इको नहीं होती। जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतनी हमारी आवाज़ क्या होगी, इको होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, इको से निकल के आती हैं। आगे क्या कह रहा है, अब जैसे रूम है तो हमने कारपेट बिछा दिया, एम्प्टी रूम है, उसमें क्या कह रहा है, कालीन बिछे कमरों में खाली कमरों की तुलना में कम गुंजार होता है। खाली कमरे हमने कारपेट बिछा दिया तो हमारी आवाज़ क्या हो गई, नहीं इको करेगी। तो तमाम चीज़ें किसकी हैं, सब कुछ किससे रिलेटेड है, आपके इको से। आगे बढ़ें, क्या है एप्लीकेशन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन। ध्यान दो बच्चा, क्या कह रहा है, एक चीज़ यहाँ पे समझो आप कि सबने देखा है कि इसका यूज कैसे करते हो आप, इसके उपयोग कैसे करते हो। यानी अगर साउंड है, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। पढ़ लिया हमने, देख लिया, समझ लिया, लेकिन समझ में कैसे आता है, इसके यूजेस कैसे होते हैं। अगर एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या गया, ध्वनि परावर्तन के अगर उपयोग की बात करोगे तो आप देखो, जैसे आजकल तो तमाम ठेले वाले, सब्जी वाले छोटे से माइक होते हैं आपके शंकुनुमा लगाए रहते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। बिल्कुल एक तरफ पतला होता है, एक तरफ क्या होता है, चौड़ा। मतलब आपकी जो आवाज़ है वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में चीज़ें क्या करता है, वहाँ पे भेजता है, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा दूर तक जा सके। ऐसा होता है। तो ऐसे जब चीज़ें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेगाफोन्स या हॉर्न। होता है ना कि हॉर्न बज रहे हैं, नॉर्मल सबको सुनने पे भी आता है कि हॉर्न बज रहे हैं। कभी कभी आप देखे हो, जैसे भीड़ वगैरह में पुलिस वाले लिए रहते हैं, बोलते हैं, आपकी आवाज़ क्या होती है, दूर तक रिफ्लेक्ट होती है, तो सामने से जो हटाना होता है हटा देते हैं, जिसको साइड करना होता है साइड कर देते हैं। तमाम चीज़ें होती हैं, आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ ये सारी चीज़ें देखते हो, लेकिन होता क्या है कि आपको पता नहीं होता। तो अगर इसके यूजेस की बात करें, यानी वो कहाँ पे इसके यूजेज हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे हैं बच्चा, यहाँ पे मेगाफोन और हॉर्न्स के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, घुमावदार सतहों को तो कह ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशिष्ट दिशा में निर्देशित किया जा सके, जिससे यह जोरदार होती है और दूर तक यात्रा करती है। किसी एक दिशा में हमने क्या किया, उसको लगाया, और उस दिशा में उसने क्या किया, काफ़ी दूर तक अपनी चीज़ों को फैलाया, यानी दूर तक आवाज़ हमारी क्या होने लगती है, सुनाई देने लगती है। तो इसलिए लोग क्या होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अलर्ट करना होता है कि आप अलर्ट हो जाएं, साइड हो जाएं, कोई आ रहा है या कोई दुर्घटना होने वाली है। तो ऐसे नॉर्मल चिल्लाएंगे तो हम कम दूरी तक चिल्लाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम बोलेंगे तो हमें और दूर तक लोग सुन लेते हैं, तो और ज़्यादा चीज़ें अलर्ट हो जाती हैं। तो इस जगह क्या होता है, हम उसका यूज करते हैं। अगर ऐसे देखो, कोई है चीयर लीडर्स मेगाफोन्स, क्या कह रहा है, ध्वनि परावर्तित कर आगे की ओर के, कोई बोल रहा है, सिंपल सी बात है, कोई बोलता है तो ऐसा तो है नहीं कि 2000 लोग बैठे हों और आदमी नॉर्मल आवाज़ में बोलेगा तो आपके यहाँ आवाज़ आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कल भी देखा था कि जब हम एक चीज़ देखा था हमने कि जब हम अपनी आवाज़ को बोल रहे हैं तो अपनी आवाज़ को और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हमने क्या करते, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे ताकि हमारी आवाज़ क्या हो, और ज़्यादा दूर तक जाए। तो ऐसे जब कोई चीज़ें होती है, बैठे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ भेजने के लिए इन सब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आगे बढ़े, क्या है स्टेथोस्कोप, किस लिए होता है ना कि जो डॉक्टर लोग, जिसको आम भाषा में आला बोलते हैं, तो ये चीज़ें कब होती हैं, जैसे हो गया कि अब कुछ ऑर्गन्स के भी तो साउंड होते हैं, उनको भी तो हमें सुनना पड़ता है। तो उनको कैसे सुनोगे, जैसे हमारी आवाज़ तो हमने लोगों के यहाँ बाहर फैला दिया, लेकिन हमारे जो हार्ट बीट की आवाज़ है, जो हमारी ऑर्गन्स की आवाज़ है, उसको कैसे सुनोगे। तो उसको सुनने के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई जाती है ना, तो उसको सुनने के लिए क्या बनाया गया, स्टेथोस्कोप। अब ये क्या करते हैं, हृदय, फेफड़े, ध्वनियों को परावर्तित करने के लिए ध्वनि कई परावर्तनों को उपयोग। अब इस टाइप्स की जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे हार्ट बीट पे लगाएं तो हमारे हार्ट बीट की आवाज़ कैसी है, वो डायरेक्ट क्या होती है, उनको सुनाई देती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप सोचो कि वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं वो, जैसे हार्ट से आवाज़ निकली, उस स्टेथोस्कोप पे टकराई, फिर वापस गई, फिर टकराई, फिर वापस गई, फिर टकराई, तो कितनी स्पीड से वहाँ पे चल रही है, ये तो हमें पता चल जाता है ना कि जो हमारे हार्ट धड़कने की जो आवाज़ है, जो चीज़ें हैं,
वो कैसे काम कर रही है, तो उनको सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। लेकिन यहाँ पे भी कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन का, क्योंकि आवाज़ जा रही है, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको क्या है समझनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर की जाँच, जैसे छाती का टुकड़ा, ध्वनि, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, उसके कानों तक क्या करती है, पहुँचाती है। सिंपल सी बात है कि हमारे हार्ट पे जो भी चीज़ें होती हैं वो लगाते हैं, हमारी जो आवाज़ होती है उनके कानों तक पहुंचाती है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सुनने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का। ठीक है, आज के बाद कोई पूछेगा नहीं स्टेथोस्कोप क्या होता है, और ये तो गलती से नहीं बोलेगा कि डॉक्टर आला लगा घूम रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। कह रहे हैं कि साउंड्स बोर्ड्स इन ऑडिटोरियम, ध्यान रखना बच्चा, ऐसा क्यों होता है ना कि जितने भी मंच होते हैं आपके, उनके पीछे ध्वनि बोर्ड लगाए जाते हैं, तो ध्वनि क्या करें, ऐसा होता नहीं है क्या। देखे हो ना कि जैसे हमारे आसपास चीज़ें लगी, हमने क्या किया, साउंड बोर्ड पीछे लगा दिया। यानी साउंड बोर्ड पीछे लगाने का मतलब क्या है कि जो हमारी आवाज़ है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो इसके लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी सीमा ध्यान रखो, कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड विद द फ्रीक्वेंसी बिटवीन कितने 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसी चीज़ को क्या है बच्चा, हिंदी में। तो एक आदमी अगर आपसे पूछे कि आपके सुनने की सीमा क्या है, यानी कितनी आवाज़ से कितनी आवाज़ तक आप सुन सकते हैं, अगर 20 से कम होगी तो आप नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा होगी तब तो आप बचोगे ही नहीं सुनने लायक। ये चीज़ें क्या है आपको समझनी पड़ेगी। चलें आगे बढ़ें। देखो कुछ चीज़ें दे रखी है, क्या कैटेगरीज दे रखी है। क्या कह रहा है बच्चा, एक है इंफ्रासाउंड, एक है ऑडिबल, एक है अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल मतलब जिसको आप सुन सकते हो, अल्ट्रासाउंड मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते। इंफ्रासाउंड मतलब क्या है, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो महसूस कर सकते हैं, यानी ह्यूमन उसको महसूस नहीं कर सकते। अब जैसे क्या है, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज है, वो मान लेते हैं कि 20 से लेकर 20, मतलब 20 हर्ट्ज से कम है, यानी ह्यूमन की जो टेंडेंसी थी वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 थी। अगर 20 से कम है तो इसको क्या करते हैं बच्चा, जैसे इसमें देखो अर्थक्विक, एलिफेंट और वेल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उस चीज़ को समझ पाती हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ें जैसे भूकंप आ गया तो हमें पता नहीं चल पाता कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हाथी है, वेल है, ये चीज़ें जैसे चिल्लाने को तो बहुत तेज चिल्लाती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो कितनी होती है, 20 से कम होती है। अगर महसूस करने की बात करें तो इनको पहले पता चल जाता है। भूकंप वगैरह की अगर आप बात करें तो वेल हो गई, हाथी हो गई, कुछ मामलों में जैसे आपके जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, उनको भी पहले पता चल जाता है। कुछ जानवर जो होते हैं उनको भी पता पहले चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कब होती हैं आपकी, इनको जैसे 20 से अगर आपकी आवाज़ कम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। 20 से लेके अगर 20,000 तक हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड, मतलब सुन सकते हैं जिसको आप। ठीक है, अब इसमें क्या है, मानव भाषण संगीत, जो हम बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, सिंपल सी बात है। अल्ट्रासाउंड क्या कह रहा है, यानी एबव 2000। अब इसमें क्या है, चमगादड़, डॉल्फिन, चिकित्सा, इमेजिन। अब यहाँ पे आ जाती है क्या, अल्ट्रासाउंड मतलब अब एक रेस के फॉर्मेट में आ जाती है चीज़ें। अब इनको जैसे चीज़ें कुछ करनी हो ना तो ये उसी का यूज करेंगी, तभी इनको चीज़ें क्या है समझ। अब जैसे चमगादड़ है, रात में निकलती है, जब रात में निकलती है तो ये क्या करेगी, उसी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करती है, अल्ट्रावेव का यूज़ करती है, ताकि इसको क्या पता चले, वहाँ से डायरेक्ट जहाँ वो बैठी है रात में उसको पता चल सके कि कहाँ, जहाँ तक उसकी रेस गई है वहाँ तक कुछ है नहीं। अगर उसकी रेस टकरा सकती है बीच में तो उसको पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ है। इस डायरेक्शन में उसने फिर अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ किया, इधर देखा, पता चला जहाँ तक वो देखना चाहती है वहाँ तक उसने देख लिया, तो उसको पता चल गया कि इस डायरेक्शन में कोई नहीं है, फिर वो उस डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे काम आती है, वहाँ पे। अगर एक चीज़ और देखो, अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक्सरे वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है,
इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम उससे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में कहाँ पे चीज़ें कैसी है क्या नहीं है। तो जब हमारे सुनने की कैपेसिटी से ज़्यादा जब यूज़ की जाती है हर्ज आपकी, तो वो किस में आती है, चिकित्सक इमरजेंसी, डॉल्फिन वगैरह। इसका जैसे डॉल्फिन पानी में मछलियाँ चलती हैं तो वो इसका यूज़ करती हैं कि देखती हैं कि मतलब एक तो पानी में दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो इसका यूज करके उनको पता लगाया जा सकता है कि आसपास उनके कोई ऐसा तो नहीं जिधर वो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उस डायरेक्शन में उनको खतरा हो। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपके सीखने के पर्पज़ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, देखो बैट्स, चमगादड़, डॉग्स। अब ध्यान रखो अप टू क्या है, किलो हर्ट्ज है। यहाँ पे क्या करे बच्चा, डार्कनेस, अंधेरे में जो चीज़ें यूज करते हैं। चमगादड़ सेम चीज़ उपयोग करते हैं। डॉग्स क्या कह रहा है, 40 से 60 के हर्ट्ज डॉग्स विसल, यानी ये हमें सुनाई नहीं देती। जैसे कुत्ते की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है क्या, हम नहीं। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, इतने तक सुन सकते हैं, लेकिन यही कारण है कि कुत्ते की जो सीटी होती है वो मनुष्यों को सुनाई नहीं देती है। ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। चलें आगे, क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ध्यान देखो आ गया अल्ट्रासाउंड, यानी मेडिकल वाली चीज़ें चिकित्सक अनुप्रयोग के लिए। यानी यहाँ पे क्या है, पराध्वनि, जिसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चा, जो हमारे ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उसे बिना किसी हानि के क्या कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, कोई चीज़ें तो नहीं है। रिपोर्ट क्या देखती है, जैसे हमारे बॉडी में कहीं आपके हड्डियों में किसी ऑर्गन में अगर दिक्कत होती है तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहे हैं, देखो सेम चीज़, देखो ऐसा नहीं है कि अगर अल्ट्रासाउंड है तो उसकी चीज़ें यूज नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्कैनिंग के लिए, किसके लिए, स्कैनिंग के लिए। क्या देखो क्या है, आपके हृदय, गुर्दे आदि जो छवियाँ बनती है, जिसकी चीज़ें बनती है वो कैसे बनती हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम, सोनोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। अब यहाँ पे जैसे किडनी है, किडनी में आपकी पथरी है, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, इसी का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का। अब ये क्या करती है, बिना सर्जरी के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और वो हमारी बॉडी से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। होती है बिन सर्जरी की बात कर रहा है, यानी ये भी उसके लिए। यहाँ पे क्या है, धुंधली लेंस को पतला कर हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में रोज़ देखते हो, रोज़ चीज़ें पूछते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि स्कैनिंग करने के लिए कौन से साउंड का यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। क्या करने के लिए, जैसे सर्जरी वगैरह करने के लिए तो लेज़र लाइट का। ऐसे होता है नॉर्मल सुनने में आता है ना कि लेज़र से पथरी का वो हो रहा है, तो क्या है लेज़र, अल्ट्रासाउंड ही तो है ये सारी चीज़ें। अब क्या कह रहा है, दोस्त का अगर पता लगाना हो, कोई चीज़ ख़राब है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ सफाई करनी है, तो कितनी सारी यूज हैं। देखो इंडस्ट्रियल अगर यूजेस देखो तो क्या है यहाँ पे, किसी दोस्त का पता लगाना, सफाई करना, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप। देखो ब्लॉकों के अंदर दरारों का पता लगाना बिना नुकसान किए, होते हैं ना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। अगर देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे चीज़ें होती है, टेस्ट होता है एक। अगर जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्डिंग तोड़ के पता लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा ब्लॉक है, इस पार से इस पार हम क्या करते हैं, चीज़ों को, उस रेज को पास कराते हैं। अब आप सोचो कि जितना पार्टिकल या जितना वो डेंस तरीके से बना होगा उतनी क्या होती है, पार्टिकल देर में जाती है, उतना ही इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए उसको क्या करता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर में बीच में दरारें हैं, बीच में होल है, तो वो क्या करेगी, ईजिली जल्दी पहुंच जाएगी। तो जितना जल्दी पहुंच जाती है, हमें क्या समझ में आता है कि वहाँ पे उसमें गैप्स हैं, उसमें जो दरारें हैं, तो बिना नुकसान पहुँचाए हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वगैरह जो चीज़ें होती है उसको पता लगा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, सफाई वगैरह करने हो, तरल में छोटे बुलबुले जो मुश्किल से पहुँचने वाले हिस्सों को साफ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, साउंड सिर्फ आपको ये नहीं है कि सिर्फ सुनने को ही साउंड कहते हैं, या आप जो बोल रहे हैं उसको साउंड। आप सोचो साउंड चैप्टर में कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आ गया आपका क्या, सोनार। क्यों यूज करते हैं भाई, क्या है, कह रहा है कि सोनार एक तकनीक है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाप
के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। यह गूंज स्थान निर्धारण मतलब ये सेम चीज़ है क्या। अब पानी में हमें कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो जब ये रेडिएशन जाता है तो हमें आसपास की चीज़ें बता देता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके इमेज बन जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो ये कब होता है, जैसे वहाँ पे जो चीज़ें होगी वो उसका रिफ्लेक्शन, यहाँ से जो चीज़ें गई है इसका रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें हमें क्या बता देती हैं कि यहाँ पे कुछ है, हमें बच जाना चाहिए, या इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में नहीं, इस दिशा में जाना चाहिए। तो ये इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सोनार। बेसिकली ये किस में यूज होता है, समुद्र पानी वाली जहाज़ें जो आपकी पनडुब्बी वगैरह होती है उसमें, और जो मछुआरे वगैरह होते हैं, जैसे होते हैं ना कि अपना जहाज़ लेके गए मछलियों को पकड़ने के लिए, सारी चीज़ें पकड़ने के लिए, तो उनको पता होता है कि नहीं, इसी का यूज करके पता करते हैं कि कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि जब ज़्यादा होती है तो वहाँ से क्या रेज रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चीज़ें हमें क्या है पता चल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो ये काम कैसे करता है। पहला क्या कह रहा है, एक ट्रांसमीटर समुद्र तल या पानी के नीचे एक वस्तु की ओर पराध्वनि तरंगें भेजता है। ट्रांसमीटर या तो समुद्र के तल पे या पानी की ओर क्या करता है, भेजता है। तरंगे गूंज के रूप में वापस परावर्तित होती हैं, वापस इको के फॉर्म में क्या होती हैं, वापस आती हैं। एक डिटेक्टर गूंजे प्राप्त करता है, और वो जो इको होती है उसको क्या होता है, वहाँ पे एक डिटेक्टर होता है, प्राप्त करता है कि मतलब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमें क्या है उनको देखना चाहिए। यानी टी पानी में चाल का उपयोग करके दूरी की गणना करते हैं। अब एक चीज़ देखो, कितने समय में गया और स्पीड कितनी थी, ये दोनों कैलकुलेट करके हम पता लगा लेते हैं कि कितनी दूर पे वो ऑब्जेक्ट है, चीज़ें हैं। सोचो कितनी अच्छी चीज़ें, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ें, कुछ फार्मूले देखो आप, क्या है, D = 2V × T, मतलब क्या है 2V बेटा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, सबको पता है। अब यहाँ पे देखो पानी में जो इस ध्वनि की चाल होती है वो इतनी होती है 1531 मीटर पर सेकंड, यानी इतना मीटर वो क्या करती है, 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये फार्मूले जिस पे आपके न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल तो इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखो अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल के बाद, अब सब मरीन पनडुब्बी मैंने कहा ना, वो क्या करती हैं, सोनार का सिस्टम यूज करती हैं, किसके लिए, मैप के लिए। किसके लिए, मैप के लिए, चीज़ें कहाँ पे क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, देखो आप फिश फाइंडिंग, कुछ मछुआरे होते हैं जो मछलियों का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखें तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि छोटी सी जानकारी और है, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में जो आपके आसपास, जो भी लखनऊ के आसपास बच्चे रहने वाले हैं, आकर के डेमो ले सकते हैं, एक बार पढ़ करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।